गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से 6 महीने बचे हुए हैं आपके 10th क्लास बोर्ड्स के। तो आज हम केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर 1, 2, 3 और 4 के कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इन टॉपिक्स पर इस साल के लिए यानी कि 2025-26 के लिए आपको ज्यादा फोकस करना होगा। वी विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो इसमें आपको जो मेन फोकस करना है वो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे फोकस करना है। आपको सभी टाइप्स पता होने चाहिए और सभी के लगभग दो एग्जांपल्स अच्छे से पता होने चाहिए। इसके बाद आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड जो हम बैलेंसिंग करते हैं वो बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए कि इक्वेशंस को आप कैसे बैलेंस करते हो। द थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको जिस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है इस बार, हाई ऑर्डर स्किल क्वेश्चंस जो आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम पी वाई क्यू मान लेते हैं, सब्सटेंसेस को एक्स वाई जेड मान लेते हैं और क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक्स वाई के साथ रिएक्ट करेगा, एक्स का ऑक्साइड है, वाई के साथ रिएक्ट करेगा, एयर के साथ, एयर की प्रेजेंस में एब्सेंस में रिएक्शन कराएंगे तब क्या प्रोडक्ट बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पर आपको बहुत ढेर सारा काम करने की जरूरत है। अब हम आते हैं चैप्टर 2 में, एसिड बेस एंड सॉल्ट में। तो यहां पर आपको एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज पे बेटा ज्यादा काम करना है, क्योंकि देखो जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं टेस्ट की, कलर की, वो तो हम बता देते हैं। प्रॉब्लम आती है केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से तैयार होनी चाहिए। कम से कम 4-4, 5-5 केमिकल प्रॉपर्टीज आप अच्छे से तैयार करके रखिए। अगला आ जाता है इसमें के जो एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से वो चाहे चैप्टर 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार रखिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस केस बेस्ड स्टडी में बनके आते हैं। केस बेस्ड स्टडी में आपका जो एक्टिविटी का डायग्राम होगा उसको लगाकर वहां से 4 क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। इसके बाद जो पीएच है उसके लिए आपको तैयार रहना है, पीएच किस तरीके से वर्क करता है। इंडिकेटर जो आपके 4 टाइप्स होते हैं। फिर आ जाते हैं हम सॉल्ट पे। सॉल्ट पर आपको अच्छे से काम करना है। साथ ही साथ इसमें जो कुछ प्रोसेसेस होती है, जैसे क्लोर एल्कलाई प्रोसेस है, हेसन-क्लेवर मेथड है, इनको भी आप थोड़ा सा डीप में एनालिसिस करेंगे। विद फिगर आपको इस पे काम करना है, डायग्राम के साथ आपको ये पता होना चाहिए। थर्ड चैप्टर में हम आते हैं मेटल एंड नॉन मेटल में। तो इसमें मेटल और नॉन मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो आपको अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने 7th में पढ़ी, 9th में पढ़ी और फिर आप 10th में फिर पढ़ोगे। तो इस पे आपको थोड़ा ज्यादा काम करना है कि आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से तैयार हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का आता है वो आता है मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इस पर आपको सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि बड़ा टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो यही है, तो इस पे आप काम करेंगे। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी सीरीज। सर रिएक्टिविटी सीरीज से इक्वेशंस भी आती हैं, रिएक्टिविटी सीरीज डायरेक्ट पूछ भी ली जाती है कि क्या होती है, तो उस पे आपको काम करना है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो आता है वो आता है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जिसमें आपको NaCl, MgCl2, CaCl2 के कुछ एग्जांपल देके इसको डिफाइन कर देना है। लास्ट चैप्टर इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें आपको स्टार्टिंग करनी है कोवेलेंट बॉन्ड से, उसको समझना है, कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप, सिंगल, डबल, ट्रिपल, वो पढ़ना है। फिर आना है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोकार्बन पर, हाइड्रोकार्बन और उसका क्लासिफिकेशन। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आना ही आना है IUPAC नॉमेनक्लेचर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इस पे आपको काम करना है थोड़ा सा। इसके बाद आपके सिलेबस में 2 कंपाउंड है, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, जिसमें आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस पर बात करनी है कि इनका यूज क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब। लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का आता है, जहां से लगभग कभी ना कभी लॉन्ग क्वेश्चन बना लेते हैं, छोटे छोटे उसमें जो टर्म्स होते हैं वहां से क्वेश्चंस उठाते हैं। सर जो टॉपिक है वो है सोप एंड डिटर्जेंट। तो सोप एंड डिटर्जेंट से क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी डिफरेंस भी आया है कि सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो बेटा इतने टॉपिक्स पर आपको अच्छे से काम करना है, क्योंकि कामयाबी पर तारीफ, कोशिश पर ताना होगा। कामयाबी पर तारीफ, कोशिश पर ताना होगा। दुख में कुछ लोग, लेकिन सुख में जमाना होगा।